हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एसआईपी बंद करना चाहिए कि नहीं। पहले मैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, फिर थोड़ा हम लोग डेटा लेके देखेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला टॉपिक है कि जो निफ्टी गिर रहा है वो अभी के हिसाब से हम लोग का जो मार्केट गिरा है, प्राइस रेंज अगर हम लोग चेक करेंगे तो लगभग 13.62% गिर चुका है। उसके बाद उसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है 22,800 के आसपास। कभी उसके आसपास जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो इसी सिचुएशन में ऑलरेडी आईसीआईसीआई पोटेंशियल का एस नरेन एक बात बोली है कि स्मॉल कैप मिड कैप में एसआईपी बंद कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? अगर आपको पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर देंगे कि मार्केट गिर रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन एक बार हम लोग का जो फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उसको पूछा गया था कि इस सिचुएशन में जब मार्केट गिरता है तब आप क्या करते हो। तो उसका आंसर में बोले थे कि जैसे हम लोग डेली वेजिटेबल्स खरीदते हैं, अगर कुछ मार्केट में वेजिटेबल का प्राइस कम हो गया तो आप क्या करते हो, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, करते हैं ना। तो सेम सिचुएशन है, मार्केट में स्टॉक कम प्राइस में मिल रहा है। जब आप पूजा के टाइम, दिवाली के टाइम ऑफर आता है कि एक शर्ट के साथ खरीदोगे तो दूसरा शर्ट फ्री मिलेगा, 50% डिस्काउंट में मिलेगा। तो आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी जाके खरीद लेते हैं, या दो शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री। तो आप क्या करते हो, तो जल्दी जल्दी जाके खरीद लेते हो ना। तो उसी सिचुएशन में तो आप लोग को खरीदना चाहिए। ये मेरा आइडिया है, मगर डेटा क्या बोल रहा है, हम लोग पहले डेटा को एनालिसिस करते हैं कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। अगर हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 का पी जो होता है, पी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये अगर 5 साल का एवरेज हम लोग देखते हैं तो उसका वैल्यू है 22.7, और अभी उससे भी हम लोग का वैल्यू कम हो गया है 20.4, जो कभी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो वो फेयर वैल्यूएशन हम लोग बोल ही सकते हैं। अगर 10 ईयर्स या मैक्सिमम जितना भी डेटा है, उस समय वो 21.9 ही है। उसके नीचे ऑलरेडी हम लोग मीडियन वैल्यू से नीचे आ गए। नेक्स्ट आता है मिड कैप। ये थोड़ा ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, 44%, 45%। अभी इसका वैल्यूएशन कम होके 35.6 ये परसेंट में आ गया है। ये इसका पी वैल्यू आ गया है, जहाँ पे मीडियन वैल्यू 27.5 लॉन्ग टर्म में है। तो अभी भी ये ओवर वैल्यूड आप बोल सकते हो। सो दिस इज फाइन। अभी चलते हैं स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप 100 निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लिया हो, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डेटा मिलता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे 2012 से इसका डेटा मिलता है। तो 5 साल का डेटा के हिसाब से उसका एवरेज जो आता है 28.1, जहाँ पे ऑलरेडी वो 27 में आ चुका है, 27 पी में आ चुका है। और अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है, 36 के आसपास चला गया था, फिर वो 27 के आसपास आ चुका है। दैट इज गुड पार्ट। अगर लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे ये 32 है, 10 ईयर का एवरेज मीडियन, और मैक्सिमम भी देखेंगे तो 31.7, 32 के आसपास। उसके जगह पे 27, इट इज ए रियली गुड वैल्यू। मगर डर लगता है कि इस सिचुएशन में एसआईपी करना चाहिए या बंद करना चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा डेटा देखते हैं। अगर ऐसा होता कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली अप जाता, और हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है, 12 से 13%, तो मैं एक छोटा सा डेटा बनाया हूँ कि उसमें आप लोग अगर एसआईपी मोड में 1,000 रुपीज करके हर महीना देते हैं, और स्टार्ट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब कोई भी एक म्यूचुअल फंड का वैल्यू है 100 रुपीज, तो अगर देंगे तो यूनिट आपका 10 यूनिट मिलेगा, और हर महीना 1% को इंक्रीज कर रहा है। तो ये हर एक महीने एक एक परसेंट करके इंक्रीज कर रहा है। तो अल्टीमेटली जब 12 महीना होगा 111 हो जाएगा। और नेक्स्ट महीने में जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, विड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो फिर उसके साथ मैं 1 ऐड कर दिया हूँ। तो 112 में
जितना भी यूनिट है उसका वैल्यूएशन आके निकलता है 12,753 रुपये। अगर इसका XIR निकालने जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 11.75। मगर मार्केट कभी भी डाउन नहीं गया। इसी सिचुएशन में हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन नहीं गया, कॉन्टिन्यूसली आप है और आप लोग इन्वेस्टमेंट करो 1,000 रुपए करके। ये 1,000 रुपए भी कर सकते हैं, या आप अगर चाहे कि 5,000 भी करना चाहते हो, तो एक्चुअल कैलकुलेशन आउटपुट सेम ही होगा, आपका XIR सेम रहेगा। तो इसीलिए मैं 1,000 रुपीज से कैलकुलेशन करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबको समझने में इजी हो जाए। ठीक है, तो अभी XIR दिख रहा है कि अभी ये क्या है, बेस वैल्यू हम लोग 100 पकड़े। अभी सोचिए कि ऐसा सिचुएशन आया कि हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसके बाद से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो ये बड़ा लॉस है। चलिए देखते हैं कि आइडियल अगर हम लोग सोचते हैं कि ये 14% गिरा है नेक्स्ट 4 to 5 महीने के अंदर। 100 था, 198 हुआ, 95 करते 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 86 तक पहुंचे, 14% गिर गया 6 महीने के अंदर, तो पूरा पैसा नेगेटिव हो गया। मगर फिर से 6 महीने में वो जाके सेम पोजीशन में आया। अगर हम लोग सोचेंगे कि 1 साल में तो कोई भी रिटर्न नहीं है, क्योंकि हम लोग 1 साल पहले भी ये था 100 रुपीज, दिसंबर में भी 100 रुपीज, जनवरी में स्टार्ट करके दिसंबर तक 100 रुपीज ही था। तो इसमें क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। मगर अब जब कम मार्केट जब गिर रहा था उस टाइम आपका नैव वैल्यू कम होता जाता है और आपको ज्यादा नैव मिलता है। अभी मैं एक छोटा सा चीज रिवील करूंगा कि इस पोजीशन में अगर आप 2026 का 1 जनवरी में विड्रॉल करने जाएंगे तो 13,000 के आसपास मिलेगा। XIR कितना हुआ? 16% के आसपास। तो फिर क्या समझ में आया कि अगर डाउनफॉल हुआ तो फिर दैट इज गुड फॉर SIP। अभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्यों SIP इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये रूपी एवरेजिंग कॉन्सेप्ट है कि हर महीने आपका छोटा छोटा पैसा जाएगा मार्केट में और धीरे धीरे आपका बाइंग प्राइस को कम करता है, करते हुए जाएगा। इसीलिए SIP इस फॉलिंग मार्केट में सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी सोचिए कि ये तो हो गया कि 1 साल के अंदर वो रिकवर कर गया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है, तो क्या बात हो रहा है कि मार्केट ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, रिटर्न होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मगर स्मॉल कैप मिड कैप और भी वोलाटाइल है, वो ज़्यादा ही गिर रहा है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे स्मॉल कैप का अगर प्राइस देखेंगे कि रिसेंटली कितना गिरा है। चलिए अगर हम लोग इधर देख लेते हैं, ये स्मॉल कैप 250 ले लिया और इस जगह से यहाँ तक लगभग 24.51% और 25% तक गिर गया था। फिर अभी थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा है, मगर ठीक है, मगर गिरा था 25% के अंदर आसपास। सही है। चलिए अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि मार्केट गिरता ही जा रहा है और रिकवर करने में ज़्यादा टाइम ले लिया और वोलाटाइल भी ज़्यादा है, तो अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट में चाहेंगे तो फिर क्या होगा? तो उस सिचुएशन में सोचिए कि ऐसा एक सिचुएशन हुआ जो 25% गिर गया और उस जगह पे 1-2 महीना रुक गया फिर से, और ये स्टार्ट हुआ है सोच लीजिए कि 1 जनवरी 2025, और मैं चेक करूंगा 1 जनवरी 2027, मतलब 2026 के 1 जनवरी में आके दिसंबर में आके वो 100 रुपीज हुआ। उसके पहले तक 100 रुपीज के नीचे 2 साल तक मार्केट रिटर्न ही नहीं दिया, मगर आप SIP करते हुए गए। तो फिर क्या हुआ? आपका 2 साल बाद आपका 28,502 रुपये आएगा। इसका रिटर्न क्या है? XIR 17.42%। तो इस वैल्यू से आपको क्या पता चल रहा है? फॉलिंग मार्केट में तो मैं दिखाया 25%, 14% जो सिचुएशन होता है, ये अगर उससे पहले रिटर्न हो गया, अगर सोचिए कि 2 साल नहीं लगा, उसके पहले रिटर्न XIR और भी ज्यादा होगा।
ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसीलिए मिड कैप, स्मॉल कैप में मैं बोलता हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी इन्वेस्टमेंट किया और अभी उठा लिए, इसके लिए स्मॉल कैप नहीं है। और वो तो छोटा 1-2 महीने के लिए तो स्टॉक मार्केट है ही नहीं। आपको लॉन्ग टर्म सोच के चलना है और शॉर्ट टर्म जो होता है वो तो गैम्बल होता है। मैं पहले भी बोला हूँ लास्ट वीडियो में कि जो डर गया सो मर गया। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।